हेलो दोस्तों, नमस्कार। बोर्ड परीक्षा 2024 के संबंध में आपको सुझाव देना है, तो उसी के संबंध में ये सेशन है। बोर्ड परीक्षा 2024 जिसका सभी छात्र छात्राओं को इंतज़ार रहता है। साल भर जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल मिलने का इंतज़ार रहता है। उसमें सभी छात्र पढ़ते वक्त पढ़ाई में, क्लास में, घर पर यही सोचते हैं कि हम सबसे आगे निकल जाएं, रेस में हम सबसे आगे निकल जाएं। विशेषकर छात्र और छात्राओं में रेस होती है। पिछला रिजल्ट देखा जाए तो छात्र की अपेक्षा छात्राएं रेस में आगे निकल जाती हैं, पर बोर्ड परीक्षा 2024 में छात्र भी कुछ कम करने वाले नहीं हैं और छात्राएं भी। हर रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी है, किसी भी वर्ष का रिजल्ट हो। बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 10 और कक्षा 12 हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं में होगी रेस। पेपर देने से लेकर रिजल्ट आने तक साल भर रेस हुई। मेहनत छात्राओं ने भी की है, छात्रों ने भी। अब पेपर देने में रेस होगी। छात्र और छात्राएं कितनी कुशलता के साथ लिखती हैं, बी कॉपी कितनी भरती हैं, राइटिंग कैसी है, उसके बाद कॉपी जांची जाएगी। वहाँ पर भी एग्जामिनर उस रेस को देखेगा, किस कॉपी का छात्र आगे निकल रहा, क्योंकि उसको तो ये पता नहीं है कि ये छात्र है या छात्रा। पर जिस कॉपी पर नंबर अच्छे मिलते हैं उस पर एग्जामिनर खुश होता है। उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने आएगा और उस रिजल्ट से पता चलेगा कि छात्र या छात्राएं कौन रेस में आगे निकला। वैसे तो सभी छात्र छात्राएं मेहनत करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पर जो उत्तर प्रदेश स्तर पर या किसी भी राज्य की परीक्षा हो, हाई स्कूल इंटर की, उस स्तर पर सबसे आगे जो निकलता है, सबसे ज़्यादा जिसका नंबर रहता है, समझ लीजिए वो रेस में सबसे आगे निकला। तो हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राओं में होगी रेस। साथ में ज़्यादा मेहनत करने वाले और छात्रों और कम मेहनत करने वाले छात्रों में होगी रेस। ज़्यादा मेहनत करने वाले छात्र सोचेंगे हमें अच्छा नंबर आवे, हमारे मार्क्स अच्छे आवें, हम टॉपर में गिने जाएं, तहसील, जिला, स्टेट स्तर पर मुझे सम्मानित किया जाए। वो इस रेस में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और कम मेहनत करने वाले रेस में इसलिए निकलते हैं आगे क्योंकि वो साल भर तो मेहनत किए नहीं हैं, तो उनकी रेस तो वही होगी कि वो किसी तरह पास हो जाएं। कम मेहनत वाले पास होने के लिए रेस करेंगे और ज़्यादा मेहनत करने वाले टॉपर बनने के लिए रेस करेंगे। तो टॉपर बनने और पास होने की रेस होगी। ज़्यादा मेहनत करने वाले छात्रों और कम मेहनत करने वाले छात्रों के बीच रेस होगी। कम मेहनत करने वाले ज़्यादा छात्र खुश होंगे। टॉपर बनने वाले भी खुश होंगे क्योंकि उनके नात रिश्तेदार, घर परिवार के लोग उस कॉलेज के
प्रधानाध्यापक से लेकर अध्यापक तक सभी खुश होंगे। वो कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के जब टॉपर की लिस्ट आएगी तब, और कम मेहनत करने वाले छात्रों के लिए भी प्रधानाध्यापक और अध्यापक, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार खुश होंगे कि बिल्कुल नालायक था, पढ़ता तो था नहीं, फिर भी पास हो गया, वर्ष बर्बाद नहीं हुआ, साल बर्बाद नहीं हुई, ये भी रेस में आगे निकल गया। तो बस जो सुझाव आपको दिया जा रहा, टॉपर की रेस में आगे बढ़ें, पास होने की रेस में आगे बढ़ें, छात्र छात्राएं रेस में आगे निकलने की कोशिश करें, और जो साल भर मेहनत की है वो फल मिलने का समय आ गया है। तो फल लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करें और घबरा कर नहीं, फ्रेश माइंड होकर परीक्षा दें। सभी छात्रों के पास कोई नहीं होगा फेल, बशर्ते आप इन सुझावों का पालन करते रहें। इसी के साथ देखें, कोई नहीं होगा फेल। छात्र छात्राएं, ज़्यादा मेहनत करने वाले, कम मेहनत करने वाले, कोई नहीं होगा फेल, बशर्ते नंबर में अंतर रहेगा। कोई स्टेट स्तर पर टॉपर बनेगा, कोई मंडल स्तर पर टॉपर बनेगा, कोई जिला स्तर पर टॉपर बनेगा, कोई स्कूल स्तर पर टॉपर बनेगा, और कोई छात्र अपने घर स्तर पर टॉपर बनेगा, क्योंकि वो घर वाले तो सोच रहे हैं फेल हो जाएगा, पर वो टॉपर बन के दिखा दिया, पास हो गया। तो कोई छात्र नहीं होगा फेल। इसी के साथ इस सेशन को समापन करते हैं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।